Hey guys, this is Deepika Arora. Welcome to my YouTube channel Concepts Ka Jackpot. I'm here with part 5th of Work in Time. Today again we will discuss worker leaves or joins type question. As I have already told you that this type demands more questions and more videos, right? So I'm here with this video. Guys, आज हम बेसिकली 4 सब टाइप्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें एक टाइप होगा कि कोई वर्कर काम स्टार्ट होने के कुछ दिन बाद काम को छोड़कर चला गया. ठीक है, ये टाइप 1 बनेगा. टाइप 2 में हम पढ़ेंगे कि कोई वर्कर काम फिनिश होने से कुछ दिन पहले काम को छोड़कर चला गया. राइट. एक टाइप 3 बनने वाला है इनका मिक्स्ड फॉर्म, मतलब टाइप 1 और टाइप 2 को हम जब एक ही क्वेश्चन में मर्ज कर देंगे तो वो टाइप 3 बन जाएगा. जैसे उसमें 3 वर्कर्स होंगे या 4 वर्कर्स होंगे, तो उसमें से एक वर्कर तो काम स्टार्ट होने के कुछ दिन बाद काम को छोड़कर गया होगा और एक वर्कर काम फिनिश होने से कुछ दिन पहले काम को छोड़कर गया होगा. राइट. तो वो मिक्स्ड फॉर्म बन जाएगा, वो टाइप 3 बन जाएगा. और टाइप 4 लेटर वी विल डिस्कस. राइट. सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. A and B can finish a work separately in 10 days and 15 days. मतलब A किसी काम को 10 दिन में, B किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करते हैं. दोनों ने काम एक साथ शुरू किया और क्या हुआ कि 4 दिन बाद A काम को छोड़कर चला गया. ठीक है. और रिमेनिंग वर्क किसने कंप्लीट किया? B ने कंप्लीट किया. तो बोला गया है कि कितने दिन बाद काम कंप्लीट होगा, पूरा एंटायर काम कितने दिन बाद कंप्लीट होगा. ठीक है. तो वही चीज़ हमको करनी है. स्टार्टिंग हमें बिल्कुल पहले वाले ट्रिक से ही करनी है कि ए ने 10 दिन में काम को कंप्लीट किया, बी ने 15 दिन में काम को कंप्लीट किया, तो टोटल वर्क निकल जाएगा 30 हमारा टोटल वर्क होगा. ठीक है. अब यहाँ से हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं. 30 डिवाइडेड बाय 10 कितना आ जाएगा? 3. 30 डिवाइडेड बाय 15 कितना आ जाएगा? 2. ठीक है. ये पर डे एफिशिएंसी आई है. ओके. चलिए, अब क्या बोला है कि 4 दिन बाद ए काम को छोड़कर चला जाता है. ठीक है. अब भाई ए ने 4 दिन तक तो काम किया होगा और ए के साथ बी ने भी किया होगा. ठीक है. तो पहले ये 4 दिन वाला काम हम अलग ही हटा लेते हैं. तो हम लिख लेते हैं टोटल वर्क डन इन 4 डेज. तो 4 मल्टीप्लाई, अब ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3. बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2. मतलब ए और बी की पर डे एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3 + 2 = 5. तो 4 × 5 बराबर 20 वर्क. इसका मतलब ये हुआ कि 4 दिन में ए और बी दोनों ने मिलकर कितना काम किया? 20 काम किया. ठीक है. तो इसको बिल्कुल अलग निकाल लो. तो हम रिमेनिंग वर्क निकाल देते हैं. रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू 30 - 20 = 10 वर्क. 10 हमारा बचा हुआ काम है. अब आप खुद बताइए ये 10 काम किसने किया होगा? ऑब्वियस सी बात है, ये 10 काम बी ने किया है. ठीक है. तो हम डेज कैसे निकालेंगे? रिमेनिंग वर्क डिवाइडेड बाय, ये काम किसने किया है? बी ने किया है. तो एफिशिएंसी नीचे हम किसकी रखेंगे? बी की रखेंगे. तो एफिशिएंसी ऑफ बी इज इक्वल टू रिमेनिंग वर्क कितना है? 10. बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2 = 5 डेज. लेकिन 5 डेज हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि ये तो रिमेनिंग काम को करने वाले दिन है. मतलब रिमेनिंग काम 5 दिन में कंप्लीट हुआ है. उसने पूछा है कि एंटायर काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ है. तो खुद बताइए. देखो, रिमेनिंग काम 5 दिन में कंप्लीट हुआ है और 4 दिन भी तो काम हुआ है ना. तो 5 + 4 कितना हो गया? 9. तो एंटायर काम कितने डेज में कंप्लीट हुआ है? 9 डेज में. तो लिख देंगे डेज टेकन टू कंप्लीट द एंटायर वर्क इज इक्वल टू 9 डेज. ठीक है. ये आपका आंसर है.
गाइस क्वेश्चन नंबर में हमने देखा था कि वर्कर काम स्टार्ट होने के कुछ दिन बाद काम को छोड़कर गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम देखेंगे कि वर्कर काम फिनिश होने से कुछ दिन पहले काम को छोड़कर गया है, ठीक है। तो जैसे सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि ए किसी काम को 18 दिन में कंप्लीट करता है, बी 27 दिन लगाता है, सी 36 दिन लगाता है। तीनों ने काम एक साथ स्टार्ट किया और काम फिनिश होने से 4 दिन पहले ए काम को छोड़कर चला गया। काम फिनिश होने से 6 दिन पहले बी काम को छोड़कर चला गया। तो पूछा गया है कि एंटायर वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें वही चीज़ करनी है, एफिशिएंसी निकालनी है, टोटल वर्क निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए 18 दिन, बी 27 दिन, सी 36 दिन, ठीक है। यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 108, ठीक है। अब 108 डिवाइडेड बाय 18 कितना आ जाएगा 6। 108 डिवाइडेड बाय 27 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 4। 108 डिवाइडेड बाय 36 कितना आ जाएगा 3। तो अभी हमने एफिशिएंसी निकाल ली है। अब समझिए कि अब इन वाले क्वेश्चंस में हम कैसे क्वेश्चन से डील करेंगे। देखो यहाँ पे बोला है कि 4 दिन पहले ए काम को छोड़कर चला गया। हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि 4 दिन भी काम किया था ए ने, ठीक है। ऐसी बी ने 6 दिन भी काम किया था। हम ऐसा सोच लेते हैं कि ए और बी ने पूरा काम किया है, मतलब जितने दिन काम चला है उतने दिन काम किया है। लेकिन ऐसे ही थोड़ी हम सोच सकते हैं, उसके लिए हमें रिजल्ट को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। मतलब जो हमारा टोटल वर्क आया है उसमें हम 4 दिन का काम ए का और 6 दिन का काम बी का, ये हम ऐड करेंगे, तब हमारा रिजल्ट न्यूट्रलाइज होगा, ठीक है। अब देखो इसमें वो ऑप्शन तो है नहीं जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लगाया था, क्योंकि उसमें हमें एक पर्टिकुलर डेज पता थे कि भाई इतने दिन बाद वो काम को छोड़कर गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ हमको ये नहीं पता कि भाई काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ है, तभी तो हम निकाल सकते हैं ना पर्टिकुलर कि ए ने कितने दिन काम किया या बी ने कितने दिन काम किया। तो वो ऑप्शन तो हमारे पास है नहीं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिजल्ट को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, देखो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं कि ए ने कितना काम किया, मतलब ए ने 4 दिन में कितना काम किया होगा। क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना कि आपको ये एज्यूम करना है कि ए ने 4 दिन भी काम किया, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं वर्क डन बाय ए इन 4 डेज। तो 4 इंटू ए की एफिशिएंसी कितनी है 6, तो 24। ए ने 4 दिन में 24 काम किया, ठीक है। अब बी ने 6 दिन में कितना काम किया ये भी निकाल लेते हैं। वर्क डन बाय बी इन 6 डेज। कैसे निकालेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय बी की एफिशिएंसी 4, 6 इंटू 4 कितना आ जाएगा 24। अब देखो समझो इस बात को कि अब ये जो 4 दिन का और बी का 6 दिन का काम है ये हम टोटल वर्क में ऐड कर देते हैं। देखो एक तरह से टीम पर लोड ही तो बनाया ना, काम का ओवरलोडिंग हो गई है, तो वो हम क्या करेंगे टोटल वर्क में ऐड कर देंगे इन दोनों का काम, ठीक है। और फिर ऐसा एज्यूम कर लेंगे कि ये पूरा काम जो टोटल करके आया है ये पूरा काम ए बी और सी ने किया है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे हमारा रिजल्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मतलब वो जो 4 दिन ए ने काम नहीं किया था या 6 दिन बी ने काम नहीं किया था उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बस हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि टोटल वर्क कितना हो गया। अब देखो 108 ये 24 ये 24 ये तो 48 हो गया। इन दोनों का टोटल कितना हो गया 48, और इसको हम 108 में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 156, ठीक है। तो 156 अब हमारा टोटल वर्क है। ये चीज़ आपको आई होप समझ आ गई होगी कि हमने ये 4 दिन का और 6 दिन का काम क्यों ऐड किया है, क्योंकि एक तरह से ओवरलोडिंग हो गई है वर्क की, ठीक है। अब देखो ये 156 काम किस किसने किया है, ए बी और सी ने किया है। मैंने कहा था ऐसे एज्यूम कर लेना है आपको कि ए बी सी ने पूरे दिन काम किया है, ठीक है। तो बस डेज या टोटल डेज हमारे कैसे निकलेंगे, 156 डिवाइडेड बाय तीनों की एफिशिएंसी, 6 + 4 कितना आ गया 10, 10 + 3 कितना आ गया 13। इसका मतलब ये हुआ गाइस कि ये टोटल वर्क
पूरी टीम ने मिलके किया है, ठीक है। तो अब निकाल लीजिए यहाँ से टोटल कितना आ जाएगा, ये टोटल डेज हमारे आ जाएंगे 12 डेज। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा काम 12 डेज में कंप्लीट हुआ, ठीक है। गाइस, हम दोनों सब टाइप्स को एक बार समराइज कर लेते हैं कि देखो, अगर वर्कर वर्क फिनिश होने से कुछ दिन पहले काम को छोड़कर गया है तो सिंपल सा फंडा है, टोटल वर्क में आप उसके काम को, उन पर्टिकुलर डेज के काम को ऐड कर दो, ठीक है। और जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, ठीक है ना। और अगर कोई वर्कर काम स्टार्ट होने के कुछ दिन बाद काम को छोड़कर गया है तो आप उसके उन दिनों के काम को टोटल वर्क में से सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। वैसे तो आपको लॉजिक समझ आ गया होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन अगर समझ नहीं आया तो फिर आप बस इतना याद रखिए कि अगर बिफोर द वर्क एंड्स आता है तो फिर आप उसको टोटल वर्क में ऐड कर लीजिए, और अगर आफ्टर द वर्क स्टार्ट्स आता है, लेफ्ट आफ्टर द वर्क स्टार्ट, तो फिर आप उसको टोटल वर्क में से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि मिक्स्ड फॉर्म दे दी है, मतलब सब टाइप 1 और सब टाइप 2 की मिक्स्ड फॉर्म, इनको मर्ज कर दिया है एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे कि यहां पर बोला गया है कि ए किसी काम को 40 डेज में कंप्लीट करता है, बी 50 डेज लगाता है, सी 60 डेज लगाता है। तीनों ने काम एक साथ स्टार्ट किया, लेकिन ए किसी काम को शुरू होने के 5 दिन बाद छोड़कर चला गया। बी किसी काम के फिनिश होने से 3 दिन पहले काम को छोड़कर चला गया। अब देखो, पहले में आफ्टर बोला है और दूसरे में बिफोर बोला है, ठीक है। फिर पूछा गया है कि एंटायर काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो चलिए इसको करते हैं। पहले हम लिख लेते हैं कि ए, बी और सी। ए ने 40 डेज में काम को कंप्लीट किया, बी ने 50 डेज में किया, सी ने 60 डेज में किया। तो यहां से हम होल वर्क निकाल लेते हैं। होल वर्क हमारा आ जाएगा 600। अब 600 डिवाइडेड बाय 40 कितना आ जाएगा, 15। 600 डिवाइडेड बाय 50 कितना आ जाएगा, 12। और 600 डिवाइडेड बाय 60 कितना आ जाएगा, 10, ठीक है। ये एफिशिएंसी आ गई है ए, बी और सी की। अब देखो, पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ए का काम खत्म कर दो बिल्कुल। ए ने 5 दिन तक काम को किया, ठीक है। तो ए के साथ बी ने भी किया होगा, सी ने भी किया होगा, ठीक। तो हम यहां पे लिख लेते हैं वर्क डन इन 5 डेज कितना हुआ, 5 इंटू 5 दिन तक तीनों ने काम को किया है, ठीक है ना। तो 15 + 12 + 10 कितना आ जाएगा हमारा, 37, ठीक है। तो यहां से हम निकाल लेते हैं 185। 185 वर्क वो है जो 5 दिन तक हुआ है। इसको तो बिल्कुल अलग कर लो, इससे क्या होगा, ए की कहानी तो खत्म। ए का तो फिर अब कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि उसने 5 दिन काम किया और वो चला गया, ठीक है। तो हम माइनस कर लेते हैं। रिमेनिंग वर्क कैसे निकालेंगे, 600 माइनस 185 415, राइट। तो अब यहाँ ये 415 हमारा रिमेनिंग वर्क आ जाएगा, ठीक है। अब फिर वही वाला सेकंड क्वेश्चन की तरह लॉजिक लगाएंगे। बोला गया है कि बी 3 दिन पहले काम को छोड़कर चला गया। तो अब यहाँ पे हम 3 दिन का काम बी का निकाल लेते हैं। यहाँ पे निकालेंगे वर्क डन बाय बी इन 3 डेज। तो 3 इंटू बी की एफिशिएंसी कितनी है, 12, कितना आ जाएगा, 36 वर्क। अब देखो, समझो इस चीज़ को कि अब आप ये 36 किस में ऐड करोगे, 415 में ऐड करोगे या 600 में। भाई खुद सोचने वाली बात है कि हमें 415 में ही ऐड करना होगा, क्योंकि रिमेनिंग वर्क तो यही रह रहा है ना। देखो, हमने ए की कहानी तो बिल्कुल ख़त्म कर दी, 5 दिन का काम बिल्कुल अलग निकाल दिया, मतलब भूल जाओ कि ए भी मेंबर था इस टीम का, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, 415 में हम 36 ऐड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 451, राइट। इतना वर्क। अब ये 451 किस किसने किया है,
बी और सी दोनों ने किया है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड में किया था कि जब हम वर्क ऐड कर लेते हैं तो हम मान लेते हैं कि जिस पर्टिकुलर बंदे का वर्क ऐड किया है उसने भी काम को एंड तक कंप्लीट किया होगा, है ना। तो बस यहाँ पर हम क्या मानेंगे कि ये 451 काम किस किस ने कंप्लीट किया है, बी और सी ने कंप्लीट किया है, क्योंकि ए की कहानी तो पहले ही खत्म हो गई थी। ठीक है, तो बस डेज या टोटल डेज कैसे निकालेंगे, 451 डिवाइडेड बाय बी की एफिशिएंसी प्लस सी की एफिशिएंसी, 12 प्लस 10 कितना आ जाएगा, 451 डिवाइडेड बाय 22। तो ये आ जाएगा, पहले हम 11 से काट लेते हैं, 11 2 जा 22, 11 4 जा 44, 11 1 जा 11, तो ये हो जाएगा 41/2 डेज। ठीक है, लेकिन ये एंटायर वर्क का नहीं आया है, अभी हमने वो 5 दिन तो अलग निकाल दिए थे ना, तो 5 दिन भी हम ऐड करेंगे इसमें। 41/2 जो है ये रिमेनिंग काम को करने का टाइम है, तो हम क्या करेंगे 41/2 डेज में हम 5 डेज भी ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें एंटायर वर्क का निकालना है। तो हम क्या निकालेंगे, डेज बराबर 41/2, ये तो रिमेनिंग वर्क को करने का टाइम है, प्लस में 5 डेज, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 51/2, मतलब 25 साइड 1/2 डेज, 25 दिन और आधा दिन। सो गाइस लेट्स मूव टू सब टाइप 4th। देखो इन क्वेश्चंस में बोला जाता है कि ए और बी मिलकर के किसी काम को स्टेज में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, फिर बोल दिया जाता है कि ए इंडिविजुअली उसी काम को एक्स से 4 दिन ज़्यादा में कंप्लीट कर रहा है, बी इंडिविजुअली उसी काम को एक्स से 9 दिन ज़्यादा या 6 दिन ज़्यादा में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो फिर पूछ लिया जाता है कि वो इकट्ठे कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे, इंडिविजुअली वो कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस की मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, तो आप उसी को अप्रोच कर सकते हैं, वरना अगर आप ट्रेडिशनल मेथड पर जाएंगे तो इट विल टेक टाइम, राइट। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप मेरी शॉर्ट ट्रिक को देखें, समझें और उसी को ही पेपर में अप्लाई करें। इट विल बी डेफिनेटली एडवांटेजियस फॉर यू, राइट। सो गाइज जैसे क्वेश्चन नंबर 4th में बोला है कि ए और बी किसी काम को पर्टिकुलर डेज में कंप्लीट करते हैं, तो मैं लिख लेती हूँ कि ए और बी मान लेते हैं कि एक्स डेज में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, ए किसी काम को एक्स से 4 दिन ज़्यादा में कंप्लीट कर रहा है, ये तो बोला है कि ए टेक्स 4 डेज मोर टू डू अलोन, मतलब एक्स डेज अगर दोनों को काम को करने में लग रहे हैं तो ए जो है अगर इंडिविजुअली काम को करता है तो इससे 4 दिन ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, बी अगर इंडिविजुअली काम को कंप्लीट करता है तो उसे एक्स से कितने दिन ज़्यादा लग रहे हैं, 9 दिन ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, तो देखो इन क्वेश्चंस में अगर हमें कंबाइंड डेज निकालने हो, मतलब अगर ये दोनों काम को एक साथ करें तो कितने दिन लगेंगे, तो इसकी एक ट्रिक बता रही हूँ। आप ऐसे निकालिए कि x इज इक्वल टू रूट में 4 × 9, मतलब जितने दिन a ज़्यादा लगा रहा है इंटू में जितने दिन b ज़्यादा लगा रहा है। ठीक है, उनको आप अंडर रूट में कर लेंगे तो यहाँ से आपका टुगेदर टाइम टेकन निकल कर आ जाएगा। अगर वो टुगेदर किसी काम को कर रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा वो निकल कर आ जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, मतलब जितने दिन वो ज़्यादा लगा रहे हैं, मतलब जितने दिन ए ज़्यादा लगा रहा है इंटू में जितने दिन बी ज़्यादा लगा रहा है, उसका अगर हम अंडर रूट ले लेंगे तो यहाँ पे क्या निकल कर आ जाएगा, ए और बी मिलकर के कितना टाइम लगा रहे हैं वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं x इज इक्वल टू रूट में 36, तो वो 6 ही हो जाएगा, 6 डेज। मतलब ए और बी मिलकर के कितने दिन लगा रहे हैं, 6 डेज लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये नहीं पूछा, यहाँ पूछा है कि ए अलॉन कितने दिन लगा रहा है और बी अलॉन कितने दिन लगा रहा है। तो ए अलॉन कितने दिन लगा रहा है भाई, 6 से 4 दिन ही तो ज़्यादा लगा रहा था, तो 10 दिन। और बी कितने दिन लगा रहा है अकेले, 6 से 9 दिन ज़्यादा, कितना हो जाएगा 15 डेज। ये आंसर है आपका। गाइस क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, लेकिन इसको ना थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया है एग्जामिनर ने। इसको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है,
अगर ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो बस यही वाली शॉर्ट ट्रिक लगा के इसका आंसर आ जाएगा। जैसे देखते हैं, बोला गया है कि x y से 5 दिन ज़्यादा लेता है, ठीक है, और z से 9 दिन ज़्यादा लेता है किसी काम को करने में, ठीक है। x और y मिलकर के अगर काम को करें तो वो जितना टाइम लगाते हैं उतना ही टाइम z अकेले उस काम को करने में लगाता है, ठीक है। तो बोला गया है कि x अकेले उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। देखो अभी अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ z, यहाँ पे लिख दूँ x और यहाँ लिख दूँ, तो मान लेती हूँ कि x आ रहा है, ठीक है। तो अभी सेकेंड वाली स्टेटमेंट है ये, x z से ना ज़्यादा ले रहा है, 9 ज़्यादा है, तो क्या x की जगह x प्लस 9 डेज नहीं लिख सकती? मतलब वो z से 9 दिन ज़्यादा ले रहा है तो कितना हो जाएगा x प्लस 9, ठीक है। अब समझिए बात को, x y से 5 दिन ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। हमें फॉर्म में यही वाली फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि x को 14 दिन लगते, ठीक है, और x y से 5 दिन ज़्यादा ले रहा है, तो y क्या आता? y आता 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9, यही तो आता। तो बिल्कुल हमें x की फॉर्म में करना होगा कि जैसे x प्लस 9 माइनस 5, यही तो y का आया डेज, तो बस x प्लस 4 डेज आ जाएगा y का। अब देखो हमने इसको बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 4 की तरह कर दिया है कि यहाँ पे टुगेदर वाला टाइम समझो कि x और y को जितना टाइम लग रहा है अकेले अकेले काम को करने में, मतलब सॉरी एक साथ काम को करने में, उतना ही टाइम z को लग रहा है अकेले काम को करने में, ठीक है। अब बस शॉर्ट ट्रिक लगा दो। x कैसे निकालेंगे? x इज इक्वल टू रूट में 9 डेज ज़्यादा लग रहे हैं ना x से, तो 9 इंटू में y को x से कितने डेज ज़्यादा लग रहे हैं, फाइनल वाला देखो 4 डेज ज़्यादा लग रहे हैं, तो 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 डेज। इसका मतलब ये हुआ कि z को किसी काम को करने में कितने दिन लग रहे हैं, 6 डेज लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पे z का नहीं पूछा, x का पूछा है, तो x को कितने दिन लग रहे हैं निकाल लेते हैं। कितने दिन लग रहे हैं? 6 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 15 डेज। मतलब इसी काम को कंप्लीट करने में x को अकेले कितने दिन लग रहे हैं? 15 दिन लग रहे हैं, ठीक है। Guys, today we have discussed 4 subtypes. I hope you have understood what I want to convey. Someone asked me how many parts will I upload on Work in Time. So guys, I will upload 8 parts on Work in Time. I think 3 are remaining. It will be uploaded soon. Till then, practice more and more questions, and if you have any problem, then you can discuss in the comment section. Right? I will try to solve each and every question of yours. And guys, please don't forget to share and subscribe my channel. Till then, bye bye.